लोग जानवरों के लिए कितने ही अच्छे अच्छे शब्द क्यों ना बोले, लेकिन मौका मिलने पर या किसी जानवर के ऊपर मुसीबत आने पर शायद ही कोई इंसान होगा जो जंगली जानवरों की मदद करने के लिए आगे आता है। इस तरह की घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है, जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान पर खेलकर जंगली जानवर की मदद करने के लिए आगे आता है। इसीलिए हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाएं दिखाने वाले हैं जहां जंगली जानवरों को इंसानों ने मुसीबत से निकाला। हमें पूरा यकीन है कि इन घटनाओं को देखकर हमारी तरह शायद आपका दिल भी भर आएगा। नंबर 10, लेपर्ड रेस्क्यू। लेपर्ड जैसे डेंजरस एनिमल के करीब जाने की कोशिश कोई नहीं करता, पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एक लेपर्ड कुएं में गिर पड़ता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, उसी वक्त इस एनिमल को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और जल्द ही टीम लेपर्ड को डूबने से बचाने के लिए पहले एक खास तरह का प्लेटफॉर्म पानी में फेंकती है, जिसके सहारे से लेपर्ड खुद को पानी में डूबने से बचा सके। और फिर कुछ ही देर के अंदर लेपर्ड के लिए पानी में केज भी उतारा जाता है। ऐसे में इस जाल को देखकर तेंदुए को ये समझते देर नहीं लगती कि उसे ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, और लेपर्ड जल्द ही पानी में फेंके गए केज के अंदर चला जाता है। इसके बाद इस केज में मौजूद लेपर्ड को बहुत ही आराम से पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। नंबर 9, वायर कटिंग इनटू डॉग्स नेक। सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो जानवरों को देखकर ही गुस्से से लाल हो उठते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल्स की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला। जब एक स्ट्रीट डॉग गले में फंसे हुए वायर की वजह से काफी ज्यादा परेशान था और उसकी जान जाना तय लग रहा था, उसी वक्त एक रेस्क्यू टीम की इस डॉग पर नजर पड़ती है और ये लोग तुरंत ही इस डॉग को अपने अंडर ले लेते हैं। इसके बाद डॉग के गले में फंसे वायर को निकालने के साथ साथ डॉग के जख्मों का भी अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद डॉग की अच्छे से खिलाई पिलाई और साफ सफाई भी की जाती है। चंद ही दिनों के अंदर स्ट्रीट डॉग न केवल पूरी तरह से सही हो जाता है, बल्कि ये जानवर एक समय बाद दिखने में ऐसा लगने लगता है कि ये कोई स्ट्रीट डॉग नहीं बल्कि किसी रिच पर्सन का डॉग हो। वैसे आज के वक्त पूरे देश में कई ऐसे एनजीओस चल रहे हैं जो डॉग्स के साथ साथ दूसरे जंगली जानवरों को बचाने के लिए इसी तरह का काम कर रहे हैं। नंबर 8, डॉग रेस्क्यूड। रेस्क्यू टीम के अलावा आम जनता में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो डॉग्स या दूसरे जानवरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक डॉग का सर गेट के अंदर फंस गया होता है और बेचारा डॉग खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चीख रहा होता है। ऐसे में एक समय पर लगने लगता है कि आज इस जानवर की जान जाना तय है, लेकिन तभी एक करिश्मा होता है और एक शख्स किसी तरह जुगाड़ भिड़ाकर इस जानवर को मौत के चंगुल से आजाद कर देता है। साफ देखा जा सकता है कि जान बचने के बाद डॉग किस तरह खुशी के मारे झूम उठा और उसने राहत की सांस ली। नंबर 7, लायन सर्वाइव्ड विद द हेल्प ऑफ रेस्क्यू टीम। आपने शेर को जंगली जानवरों या इंसानों पर हमला करते हुए देखा होगा, या फिर इंसानों को पेट ट्रेट के लिए लायन का शिकार करते हुए देखा होगा, पर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक जख्मी शेर की रेस्क्यू टीम ने हेल्प की। जंगल में जब एक शेर पैरों में पड़े गहरे घाव के चलते अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तभी अचानक से रेस्क्यू टीम को इस शेर की हालत का पता चलता है। इसके बाद माहौल का जायजा लेने के लिए ये टीम अपनी जान पर खेलकर पहले तो उसे गाड़ी के ऊपर चढ़ाती है। इसके बाद इस लायन को कुछ इंजेक्शंस देने के बाद शेर को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। नंबर 6, लेपर्ड सेव्ड। आप देख सकते हैं कि जब एक लेपर्ड गलती से इंसानी बस्ती में घुस आता है तो किस तरह आसपास मौजूद भीड़ इस खतरनाक जानवर को मारने के लिए उतावली हो जाती है। वह तो शुक्र है कि समय पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और फिर पुलिस की सहायता से इस जानवर को बचा लिया जाता है। जंगली जानवरों का इंसानी इलाकों में जाने अनजाने में शिकार की तलाश में चले आना आम बात है, पर इन जानवरों पर हमला करके उन्हें मार देना गलत बात है। ऐसे में हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले समय में अगर आपके आसपास भी इसी तरह की घटना होती है तो वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस को इत्तला करना ना भूले। नंबर 5, मदर डॉग वेटिंग फॉर देयर इंजर्ड बेबीज हेल्प।
जानवर हो या इंसान, ममता का भाव सभी में होता है। वह अलग बात है कि किसी इंसान के द्वारा जताए जाने पर हम ममता का भाव समझ लेते हैं, पर जानवरों की भाषा समझने में हमें काफी वक्त लगता है। देखा जा सकता है कि जब एक स्ट्रीट डॉग का बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है तो उसकी माँ कुछ ऐसे चिल्लाने लगती है जैसे लोगों से अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गुहार लगा रही हो। ऐसे में आम जनता भले ही इस बेजुबान जानवर का दर्द नहीं समझती, पर ठीक मौके पर एक रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और फिर पपी को इलाज के लिए अपने कैंप में ले जाती है। इसके बाद इस नन्हे बच्चे का कई दिनों तक अच्छे से इलाज किया जाता है और इस बच्चे के खान पान का भी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। हैरानी की बात है कि इस समय पर जिंदगी और मौत के बीच खड़ा ये बच्चा कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरह से सही हो जाता है और इसके बाद इस बच्चे को सही सलामत उसकी माँ के पास छोड़ दिया जाता है। ऐसे में मदर डॉग की खुशी देखते ही बनती है। नंबर 4, डोंकी रेस्क्यूड। आपने ऐसा कई बार देखा होगा जब लोग बाहर जाने से पहले अपने जानवरों को रस्सी से कसकर बांध देते हैं और खुद घूमने निकल लेते हैं। इस वजह से जंगली जानवरों को भारी मुसीबत के साथ साथ कई बार तो जान का भी जोखिम उठाना पड़ता है। ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एक डोंकी को कई दिनों से एक रस्सी से बांधकर रखा गया है और जिस पैर में रस्सी बंधी है वहां पर इस जानवर के काफी गहरा जख्म बन गया है। मतलब साफ है कि अगर कुछ देर ऐसा ही चलता रहा तो ये जानवर भले ही ना मरे, पर इसको अपना एक पैर तो गंवाना नहीं पड़ेगा। वह तो शुक्र है कि किसी ने सही समय पर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया और इस टीम ने लोकेशन पर पहुंचते ही पहले इस जानवर के पैर में बंधी रस्सी से आजाद कराया और फिर इसे एक गाड़ी में लोड करके इलाज के लिए ले जाया गया। इसके बाद इस जानवर के जख्मों पर लगे मैगेट्स और गंदगी को हटाया गया और फिर इस जानवर का इलाज किया गया। शुरुआत में जानवर को देखकर भले ही ऐसा लग रहा था कि इस जानवर को अपनी टांग गंवानी पड़ेगी, लेकिन सही इलाज और अच्छे खान पान के चलते ये डोंकी कुछ दिनों के अंदर पहले की तरह चलने फिरने लगा। नंबर 3, लेपर्ड रेस्क्यूड। आपने ये तो सुना है कि तेंदुए खतरनाक जानवर होते हैं और मौका मिलने पर इंसानों की जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इंसान जितना ज्यादा इस जानवर का शिकार करते हैं उसकी तुलना में ये जानवर इंसानों पर करीब करीब ना के बराबर हमला करते हैं और इंसानों के द्वारा लगातार शिकार किए जाने की वजह से ही आज इन जानवरों की तादाद में भारी गिरावट आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह तेंदुए का शिकारियों द्वारा शिकार किया जा रहा है और किस तरह ये जानवर जंगल में मरी हुई हालत में पड़ा हुआ है। ये तो अच्छी बात है कि समय पर वन विभाग के साथ साथ रेस्क्यू टीम मौके वारदात पर पहुंच गई और इस जानवर की जान बचा ली गई, वरना कोई बड़ी बात नहीं कि आज इस जानवर का भी वही हश्र होता है जैसा कि बाकी तेंदुओं का होता आ रहा है। नंबर 2, लायन रेस्क्यूड फ्रॉम वेल। जंगल का राजा कहे जाने वाले शेर को भी कई बार भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये मुसीबत सामने मौजूद भारी भरकम जंगली जानवर बन सकता है, तो कई बार अपने आसपास के माहौल की जानकारी ना होने की वजह से भी ये जानवर गड्ढे या कुएं में गिरते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। देखा जा सकता है कि जब एक शेर कुएं में गिर जाता है और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा होता है तो उसी समय पर कुएं के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर वन विभाग के अधिकारियों को इत्तला किया जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शेर को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन शेर को इस बात का अंदाजा लगाते देर नहीं लगती कि उसको पिंजरे में कैद किए जाने का काम ही इसलिए किया जा रहा है ताकि उसकी जान बच सके। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद आखिर शेर को बाड़े में कैद कर लिया जाता है और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया जाता है। नंबर 1, स्पाइडर केज्ड मंकी रेस्क्यूड। ब्राजील और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले स्पाइडर केज्ड मंकी को बंदरों की एक अनोखी प्रजाति माना जाता है और आज के समय में इन बंदरों की तादाद बहुत ही कम बची हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एक इंसान बाइक से गुजर रहा होता है तो अचानक से उसकी नजर रास्ते पर ही बैठे एक स्पाइडर मंकी पर पड़ती है। बंदर दिखने में काफी कमजोर लगता है, इसीलिए आदमी पहले बंदर को केला खिलाता है और फिर उसे खाने को संतरा भी देता है। इसके बाद इंसान दरिया दिली दिखाते हुए बंदर को पानी भी पिलाता है। लेकिन जब ये आदमी जाने लगता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि इस जंगल में कोई भी जानवर बंदर का शिकार कर सकता है।
इसीलिए वह बंदर को साथ ले जाना ही सही समझता है। यही सोचकर इंसान बंदर को ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि बंदर गाड़ी की आवाज से शुरुआत में बहुत डरता है, पर धीरे धीरे उसका डर दूर होता जाता है और फिर बंदर को पास ही मौजूद एक सैंक्चुरी में छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।